रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला हाथ देने वाला और नीचे वाला हाथ लेने वाला। ऊपर वाला हाथ सखी का और नीचे वाला हाथ भिखारी का होता है। अजीज बच्चों, आप सुनते हैं दिन रात खबरों में कि हमारा मुल्क कर्ज की दलदल में फंसा हुआ है। हुकूमतों ने, हुक्मरानों ने अपनी अयाशियों के लिए और अपने तशहीरी मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए बेतहाशा और बेदरेग कर्ज लिए, जिसका रोना दिन रात रोया जाता है। और आज उस कर्ज के का सूद इतना होता है कि जो हमारे बजट को शदीद अंदाज से मुतासर करता है। बहुत से काम ऐसे रह जाते हैं जो जरूरी होते हैं। तालीम का शोबा भी मुतासर होता है और लोगों की हालत भी बद से बदतर होती चली जाती है। और जिल्लत जो मांगने वाले को मिलती है वो तो इंसानों को भी तबाह बर्बाद करती है और कौमों को भी करती है। भिखारी की इज्जत क्या है? आप किसी ऐसे भिखारी को देख लें कि जो हर दुकान पे जाता है, कहीं पे सेब मांगता है, कहीं किसी से टमाटर मांगता है, किसी से शलजम मांगता है और लोग उसको गालियां भी देते हैं, मगर उसकी इज्जत इस हद तक होती है, वो कह ले बेइज्जती प्रूफ हो जाता है कि उसको परवाह तक नहीं होती कि उसकी बेइज्जती हो रही है। इज्जत और जिल्लत का तस्वुर उसके ज़हन से निकल जाता है जो भिखारी है। और इसी तरह मकरूज की भी यही सूरत हाल है। जो कर्ज अदा करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके घर की चीजें बेचना शुरू करता है और कंगाल हो जाता है। वो गालिब ने कहा था कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, कर्ज लेकर शराब पीते थे, कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। जो फाका मस्ती है, जो भूख है, वो एक दिन रंग लाएगी और रंग ला रही है। हम अपने मुल्क की सूरत हाल देख रहे हैं। इस कर्ज के नतीजे में जो लोगों की फाका मस्ती रंग ला रही है, उसका नजारा हम दिन रात करते हैं। मैं इस कर्ज की दलदल से मुल्क को निकालने का एक ऐसा तरीका बताता हूं इस प्लेटफॉर्म से जो काबिले अमल है और हर आदमी उसको समझता है, बच्चा भी उसको समझता है। खास तौर पे हमारे देहात के रहने वाले लोग बखूबी उस बात को समझ जाएंगे। ये हमारे यहाँ आप देखें कि आप 14 पुल से लेके 135 तैनात ठट्ठे तक जाएं, जहां ये राजबा, ये छोटी नहर जाती है, इसके किनारे पे कितने दरख्त हैं। और आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज उन्होंने रात के वक्त दरख्त काटा है, 1-2 दिन वो पड़ा रहेगा और फिर वो अगली रात को वो उसको उठाकर ले जाएंगे। और जो चरवाहे हैं वो ये कीकर जितने भी हैं, उन सब के पत्ते और टहनियां वो उतार के ले जाते हैं। मैं अपने गांव में नहर के करीब मैं जाता हूं, सुबह में जाता हूं तो अक्सर मैं देखता हूं कि कोई दरख्त काट रहा है और कोई काटे हुए दरख्त को आरी से उसके टुकड़े कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल के पीछे बोरियां भर के ले जा रहा है और कोई वैसे अपनी रेडी पे लाद के ले जा रहा है। आप इनकी हालत देखें कि ये सिर्फ तने बकाया है, बाकी ऊपर से लोगों ने
लोग ले गए हैं। इन सारे दरख्तों का तखमीना लगाएं, सिर्फ 14 पुल से लेकर ठट्ठे तक इन ऐसे बड़े बड़े कीकर के दरख्त हैं। एक दरख्त 30-30 हजार रुपए का है, औसतन 15-20 हजार के दरख्त हैं। लाखों दरख्त हैं सिर्फ इतने 14-15-16 किलोमीटर के इलाके में। और ये पूरी नहर लोअर बारी दोआब 14 पुल से आगे जो नहर जाती है हमारी, उस तरफ आप चले जाएं, दोनों अतराफ दरख्तों की भरमार, बड़े बड़े दरख्त हैं। ये सिर्फ एक नहर का मंजर है। आप किसी दूसरे इलाके में चले जाएं, वहां भी यही इतनी कसीर तादाद में है। पुराने हो चुके हैं, इनकी जगह पे इनको उखाड़ के ये महंगे दामों बिकेंगे और कुल दरख्तों का कोई तखमीना लगाए तो अरबों रुपए है। इतना सरमाया इकट्ठा हो सकता है इनसे। चले कर्ज उतारने की, पूरे मुल्क का कर्ज उतर सकता है। 20-20, 30-30 हजार रुपए के ये दरख्त, कोई इससे भी महंगे दरख्त हैं, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। इनकी मियाद खत्म हो रही है और इनकी जगह पे नए दरख्त लगाने चाहिए। और ऐसे दरख्त लगाने चाहिए जिनको चरवाहे उतार कर ना ले जाए, और इनकी हिफाजत का इंतजाम मरबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लेकिन अब इनकी हिफाजत कौन करने वाला है? 4 पैसे देकर जिसके जी में आता है वो दरख्त उखाड़ के ले जाता है, काट के ले जाता है। इसकी हिफाजत का मरबूत इंतजाम हो तो ये जो जितने भी दरख्त हैं इनको काट लिया जाए, इनको तरीके से ईमानदारी से इनको बेचा जाए, तो मैं समझता हूं आसानी से इस मुल्क का कर्जा उतर सकता है। इतने ज्यादा दरख्त हैं, ये शायद जिस आदमी को पता नहीं है या जिसने गौर से नहीं देखा, जिसने मुशाहिदा नहीं किया, उसको शायद तजब्जुब हो, वो शायद ये समझे कि शायद ये बात काबिले अमल नहीं है या इसमें सदाकत नहीं है। मैं कहता हूं संजीदगी के साथ इसका तज्जिया किया जाए तो इंशाअल्लाह अल अजीज इतना सरमाया इकट्ठा हो जाएगा कि इससे कर्ज उतर सकता है। और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला बैरूनी कर्जे है जिसने हमें जकड़ रखा है, और वो ऐसी पॉलिसियों के साथ मशरूत होते हैं कि आप अपनी तालीम की पॉलिसी नहीं बना सकते। आप गुर्बत खत्म करने के ज़बानी दावे तो कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिसियां ऐसी दी गई हैं कि कौम को भिखारी बनाती हैं। तो अजीज बच्चों, ये हमने मुस्तकबिल में इस मुल्क की बागडोर संभालनी है और हमें पता होना चाहिए कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, और इस मुल्क को कर्जे की दलदल से, मुश्किलात की दलदल से निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को होश के नाखिल लेने की तौफीक दे और आइंदा इस मर्ज से जो हमें नजात अता करे और हुक्मरानों को ये सूझबूझ अता करे कि ये कर्ज से मुल्क नहीं चला करते, कर्ज से मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अपने पांवों पे खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।